नमस्कार मित्रों, मैं अजय सिंह और आप देख रहे हैं मोक्ष क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके जो है राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, आरएस है, पटवार है, पुलिस है, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, बड़ी से लेकर छोटी तक एग्जाम, सब में राजस्थान का जीके जो महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। और उसी संदर्भ में मैं आपको राजस्थान का जीके आज से शुरू कराने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे इस प्रयास से अगर आपके कुछ सवाल भी सही होते हैं, 2 4 5 जो भी सवाल सही होते हैं, तो हम अपने शैक्षणिक कार्य को मैं सार्थक समझूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज के पहले वीडियो में, पहले टॉपिक में हम लेते हैं राजस्थान का विस्तार स्थिति और भौगोलिक स्थिति। देखिएगा, राजस्थान जो है इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान विस्तार पे, भूगोल में इसकी स्थिति कहाँ पे अवस्थित है ग्लोब पे, और इसके आकृति कैसी है, और भी बहुत से सवाल है ना। जीके में कहीं से सवाल पूछ लिया जा सकता है। हम बात करते हैं सहूलियत के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, नाम, क्षेत्रफल, स्थिति, समयांतर, अक्षांश, विस्तार इत्यादि। देखिएगा, बात करते हैं हम नाम की, तो वर्तमान में हमारे राज्य का नाम है राजस्थान। ये नाम राजस्थान है और ये 26 जनवरी 1950 के बाद में इस नाम को स्वीकृत कर लिया गया है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया, जैसे आज राजस्थान आप देखते हैं। इससे पहले ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो इसको नाम दिया गया था राजपूताना, और अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसे नाम दिया गया है मरुकांता। इस तरह से ये है। मरुकांता नाम जो है उसको काफी प्राचीन समय में महर्षि वाल्मीकि ने दिया है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांता नाम दिया। मरु यानी मरुस्थल, कांता यानी वन, मरुवन है ना। मरुकांता मरुवन या मरुस्थल का वन। प्राचीन समय में आज भी पश्चिम राजस्थान में जो है एक जगह ऐसी, वहां पे निर्जनता ज्यादा है, जैसे मेरे के इलाके में, वहां पे क्या है, अभी भी धूल रेत पे फैली हुई है। तो मरुकांता नाम इस पे जस्ता भी है। मरुकांता महर्षि वाल्मीकि ने नाम दिया है। राजपूताना नाम इसके, और वर्तमान नाम इसका राजस्थान है। ये बात करते हैं हम राजस्थान के नाम की। अब देखिएगा, इसकी क्षेत्रफल आकृति के बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ये इसकी क्षेत्रफल है। किलोमीटर में बात करें तो ये है, और अगर हम मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील, ये इसकी मील में क्षेत्रफल है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, और याद होगा कि आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी क्षेत्रफल राजस्थान की। बात करें मील में तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मील में जो क्षेत्रफल है वो होगा 1,32,140 वर्ग मील। तो इस तरह से देखिएगा, ये किलोमीटर में है और ये आपके मील में है। अब बात करें क्षेत्रफल की भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो भारत का 10.41% हिस्सा जो है वो राजस्थान घेरता है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, और राजस्थान जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, और भारत जो है उसका 10.41% हिस्सा जो है वो हमारा राजस्थान घेरता है। तो यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए उसमें से 10.41% हिस्सा हमारा राजस्थान का है। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, वैश्विक धरातल की बात करें तो वैश्विक स्तर पर हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 0.25%। यानी विश्व की जितनी धरती है उसमें से 0.25% धरती जो है उसको राजस्थान ने घेर रखा है। तो ये क्षेत्रफल की बात हमारी पूरी हुई। ठीक है, तो हमने अब तक क्या पढ़ा। राजस्थान का वर्तमान नाम, इसका ऐतिहासिक नाम, प्राचीन नाम। ठीक है, ये नाम हो गए। इसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की, तो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल देखा 3,42,239। आप इसको याद करिएगा, संख्या को आंकड़ों को याद करना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं वर्ग मील में, तो 1,32,140 वर्ग मील जो है वो इसमें
मील में इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल की बात यहां तक संपन्न होती है। इसके बाद में क्षेत्रफल की बात करें तो देखिएगा पूछ लिया जाता है कि भारत में राजस्थान का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल का प्रतिशत वो कितना होगा। तो भारत में क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो 0.41%, और पूरे विश्व के स्तर पे आ जाए, आपको याद रखना चाहिए, भले आए ना आए, वैश्विक स्तर पे इसका प्रतिशत होगा 0.25%। तो ये सारे हो गए हमारे क्षेत्रफल की और नाम की बात। ये 2 पॉइंट हमने कर लिए। अब देखिए इसकी आकृति की बात की जाए, देखिएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। राजस्थान का नक्शा आपने सभी ने देखा है। राजस्थान का नक्शा जो है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारा राजस्थान का नक्शा जो है वो है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बनता, लेकिन जो भी है इस तरह से है। अब राजस्थान की आकृति जो देखो, आप इसको अगर देखेंगे तो इस तरह से ये पतंग की आकृति हो गई, और पतंग की आकृति होने की वजह से ही राजस्थान की आकृति के बारे में नाम आता है पतंगाकार आकृति। दूसरा एक और देखिएगा, राजस्थान जो है ये ऊपर से नीचे तक देखिए कहीं भी इसमें समकोण नहीं है, किसी कोण नहीं है ना, बहुत सारे कर्व्स हैं जगह जगह इसमें। तो इस वजह से ये क्या विषम कोणीय है, एक कोण नहीं है, और इसीलिए इसका एक नाम और आ जाता है आकृति का विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आकृति आपको पूछ ली जाए कि राजस्थान की आकृति निम्न में से कैसी है, गोल, चौकोर, आयताकार या पतंगाकार, तो आप कहेंगे कि पतंगाकार आकृति है। ये जीके के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। अगर आपको अलग नाम दे दी जाए तो देखिएगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये आकृति हमारे राजस्थान की है। तो उम्मीद करता हूं आपको 2 चीज कंफर्म हो गई है, नाम और क्षेत्रफल, उसकी आकृति, है ना। आगे आज में टॉपिक ले रहे हैं वो स्थिति, राजस्थान की स्थिति। तो देखिएगा राजस्थान की स्थिति जो है वो आपको 3 तरीके से पूछी जा सकती है। एक तो विश्व के पटल पर, दूसरा जो है वो भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ के बाद भारत के संदर्भ में, और तीसरा एशिया के संदर्भ में, है ना। एशिया पहले मान लीजिए, भारत बाद में मान लीजिए। तो विश्व, एशिया और भारत, ये 3 संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की स्थिति को। तो देखिएगा इसको और थोड़ा सा आपको अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। बात करते हैं वैश्विक स्तर पर। विश्व के स्तर पर हम बात करें तो देखिएगा ये ग्लोब है, ये हमारी धरती है। धरती गोलाकार में है, और धरती को यहां से देखो बीच से एक रेखा काटती, ग्रीनविच लाइन इसको बोलते हैं, और एक रेखा इसको युग काटती है। ये भूमध्य रेखा है ना। भूगोल के विद्यार्थी शायद इसको जानते हैं, और भी विद्यार्थी छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये ग्रीनविच लाइन है और ये भूमध्य रेखा है। ये धरती के ग्लोब को 4 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। धरती को अगर आप ग्लोब खोल के देखें 4 हिस्सों में बढ़ गया है। अब देखिएगा आपको नक्शा पढ़ते समय बताया होगा, ऊपर का हिस्सा हमेशा नॉर्थ होता है, दक्षिण ये है, यहाँ पे ईस्ट है और ये वेस्ट है। हिंदी में नॉर्थ को हम क्या कह देते हैं, ये है उत्तर दिशा, ये है हमारी दक्षिण दिशा, ये है हमारी पूर्व दिशा, और ये है हमारी पश्चिमी दिशा, ठीक है ना। पूर्व से सूरज उगता है, जापान में सबसे पहले सवेरा होता है, और यहाँ पे अमेरिका में जाके छुपता है। तो इस तरह से ये देखो, इस तरह से आपको समझना है इसको। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, वो पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। ये दिशा आपको याद रखनी है। अब इस ग्लोब की ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा को हम काटे, है ना। तो देखो इसमें 4 हिस्से बनते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि हमारा उत्तर पश्चिमी हिस्सा। ऐसे ही ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये दक्षिणी और ये पूर्वी हिस्सा। इसकी बात करें तो ये हो गया उत्तर और पूर्वी हिस्सा, और इसकी बात करें तो ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व के मध्य में है वो दक्षिण पूर्वी हो गया। ऐसे ही पश्चिमी दक्षिण के मध्य में दक्षिण पश्चिमी हो गया, और उत्तर पश्चिम के मध्य में वो उत्तर पश्चिमी हो गया। ये 4 हिस्से होते हैं इसमें। अब जब नक्शा आप देखेंगे, कभी देखिएगा ग्लोब को आप ग्रीनविच रेखा से बांट के देखिएगा, तो हमारे भारत की स्थिति भी
इसमें है, इस हिस्से में है और यहीं पे राजस्थान है। भारत यहाँ पे तो राजस्थान भी यहीं पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा हिस्सा हुआ हमारा? उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व में हो गया। तो हम वैश्विक स्तर की बात करें तो हमारा भारत जो है वो धरती पे उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा के आपको पूर्व में मिलेगा और ये आपकी भूमध्य रेखा जो है इसके उत्तर में। तो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ग्लोब पे हमारा राजस्थान जो है वो अवस्थित है। तो बात होगी विश्व की, समझ में आई होगी बात। ये पूरी धरती है, दो रेखा काटती है, एक ग्रीनविच रेखा हो गई, एक पश्चिमी हिस्सा हो गया, एक पूर्वी हिस्सा हो गया। पूर्वी हिस्सा में है एक रेखा ये काटती है भूमध्य रेखा, एक उत्तर दिशा है एक दक्षिण दिशा है, तो उत्तर में हो गया। तो उत्तर पूर्वी दिशा में हमारा राजस्थान स्थित है। तो इस प्रकार से विश्व में अगर पूछे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां पे है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो आपको उत्तर पूर्व ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ये बात हो गई विश्व स्तर पर। अब आगे हम बात करते हैं आपके एशिया के स्तर पर, है ना। भारत की बात में करेंगे, हम पहले एशिया की बात करते हैं। अगर एशिया के स्तर पर हम बात करें तो एशिया के स्तर पर भारत की जो स्थिति है वो एशिया के दक्षिण हिस्से में है। ठीक है, एशिया के दक्षिण हिस्से में हमारा राजस्थान जो है अवस्थित है। तो दो बातें हो गई, विश्व में उत्तर पूर्व स्थित है, एशिया में दक्षिण में स्थित है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की बात करें तो देखिएगा ये भारत इस तरह से कुछ इस तरह से भारत का आकृति है और ये हमारा राजस्थान है ना। इसको अगर हम भागों में बांटे, इस तरह से बांटे तो देखिएगा क्या होगा, ये उत्तर और ये पश्चिमी, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये समझ रहे हो आप। जैसे भारत है, भारत के उत्तर दिशा दी होगी, नॉर्थ की होगी, साउथ की होगी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपका नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान जो है वो स्थित है। तो कोई आपसे पूछे कि राजस्थान की स्थिति भारत के दक्षिण पे कहां पे है, तो भारत में इसकी स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिमी। तो ये भी हम लिख देते हैं, भारत में इसकी स्थिति क्या होगी? उत्तर और पश्चिमी। तो देखिएगा 3 सवाल इसमें बन गए हैं। विश्व स्तर पर देखें तो विश्व के स्तर में विश्व में कहां पे हमारा स्थिति? उत्तर पूर्व में है। गोलार्ध की बात हम करें तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। हम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, पूर्व में नहीं, इस बार इधर की तरफ है, और एशिया में दक्षिण है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा इतना। अब आगे चलते देखिएगा। अब देखिएगा बात करते हैं स्थिति की। ये राजस्थान नक्शा है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ है। राजस्थान के नक्शा में बात करें तो ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारा दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिएगा उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम है। 4 दिशाएं हो गई। अब इन चारों दिशा में देखिएगा ये राजस्थान की जो ऊंचा वाला स्तर है, सबसे ऊपर जो है, यहां पे गंगानगर जिला पड़ता है और गंगानगर जिले में गंगानगर तहसील ही है, स्वयं की गंगानगर तहसील में, गंगानगर जिले में गंगानगर तहसील में ही एक गांव पड़ता है कोणा। ये कोणा गांव जो है ये यहां पे स्थित है। और हम बात करें स्थिति की तो देखिएगा 30 डिग्री 12 मिनट ये इसकी स्थिति है। 30 डिग्री 12 मिनट पे गंगानगर तहसील में कोणा गांव स्थित है। बात करें हम दक्षिणतम बिंदु की तो यहां पे बांसवाड़ा जिला पड़ता है, बांसवाड़ा जिला है। और बांसवाड़ा जिला में एक कुशलगढ़ तहसील पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील में गांव है बोरकुंड। ये देखिएगा बोरकुंड गांव है। ये बोरकुंड गांव जो है ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा है हमारा राजस्थान का। कुशलगढ़ तहसील में स्थित गांव है बोरकुंड गांव। ये बोरकुंड गांव जो है हमारा दक्षिणतम हिस्सा है और इसकी स्थिति कैसे होगी?
अगर अक्षांश स्तर पे बात करें हम तो इसकी स्थिति होगी 23°03". ये इसकी स्थिति है, देखिएगा 30/12 और ये 23:03। देखिएगा इसमें भ्रांति है, कुछ किताबों में यहाँ पे 23:03 भी लिखते हैं, आपको 23 और 3 भी मिलता है और 23:03 भी मिलता है, ये कुछ है इसमें भ्रांति। तो 23:03। इसके बाद में यहां पे बात करें हम तो देखिए यहां पे राजस्थान का धौलपुर जिला पड़ता है, राजस्थान का धौलपुर जिला पड़ता है और धौलपुर में एक तहसील पड़ती राजाखेड़ा, और राजाखेड़ा में एक गांव सिलान गांव है। कुछ किताब में इसको आपको सिलावट भी देखने को मिलेगा, सिलान आ जाए तो भी ठीक है, सिलावट आ जाए तो भी ठीक, आपको इनमें से एक पे टिक करना है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे पूर्वतम जो गांव पड़ता है या जिला पड़ता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे कि धौलपुर जिले का राजाखेड़ा तहसील में स्थित सिलान नाम का गांव या सिलावट नाम का गांव है, ठीक है ना, इस तरह से। और बात करें हम इसके पश्चिम की, तो पश्चिम में देखो यहाँ पे जैसलमेर है। जैसलमेर जो जिला है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है ना, 38,401 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो जैसलमेर जिला जो है वो इसके सबसे पश्चिम में पड़ता है, और जैसलमेर में एक तहसील पड़ती है सम, और सम में एक गांव पड़ता है कटरा। ये कटरा गांव की स्थिति है, यानी कटरा गांव सबसे पश्चिमतम गांव है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए देशांतर रेखा के ऊपर, तो देशांतर रेखा पे इसकी स्थिति जो होगी वो है, देखिएगा 69°30'। बात करें हम राजाखेड़ा की, सॉरी सिलान गांव के राजाखेड़ा के, तो ये जो स्थिति है सबसे देशांतर पे, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कितने नंबर पे कहलाती है, तो ये हो गया हमारी 78°17'। ये देशांतर रेखा पे स्थित है। तो राजस्थान स्थिति आप समझ गए होंगे, है ना, क्या बताया मैंने आपको। देखिएगा जरा, ये राजस्थान का नक्शा है। आपको कोई पूछे कि राजस्थान की स्थिति बताइए कि राजस्थान के सबसे उत्तरतम स्थित गांव कौन सा है, तो आप कहेंगे गंगानगर तहसील में, गंगानगर तहसील में कोणा नाम का गांव है, सबसे ऊपर स्थित है, वो सबसे उत्तरतम स्थित है, स्थिति उसकी है। और वो कहां पर स्थित है, तो अक्षांश रेखा पे वो 30°12' पे स्थित है। अगर बात करें हम दक्षिणतम सिरे की, तो राजस्थान का दक्षिणतम सिरा जो है वो होगा हमारे बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ तहसील में स्थित बोरकुंड गांव। और उसकी अगर आपको अक्षांश की स्थिति पूछी जाए तो देखिएगा ये है 23°03'। आपको ऑप्शन में 23°03 मिल जाए तो आप उस पर कर देंगे, 23:03 मिल जाए, मैंने बताया भ्रांति है इसमें, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत थोड़ा मामूली सा फर्क है, लेकिन ये है, और ये फर्क इसलिए किताबों में लिख रखा है। अब हम भी लोग भी क्या करें, कोई टीचर भी क्या करे, क्या किसको सही माने, तो दोनों लिख रहे हैं, मैंने लिख दिए हैं, और आप देखिएगा इस तरह से। लेकिन बाकी सारे जो फैक्ट्स है वो सारे सही हैं कि बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील, उसमें बोरकुंड गांव है। अब आपको देखो याद भी कैसे करेंगे आप, ये देखो आसान है, बोरकुंड, कुंड क्या होता है, पानी का कुंड होता है हमारे, वो कहाँ होता है, धरती में नीचे होता है कुंड, तो नीचे स्थिति जो है वो कुंड की यानी बोरकुंड की है ना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरी बात देखो, ये संख्या बच्चे गलती कर देते हैं, ऊपर लिखना था 30 लिख दिया नीचे, इस तरह से, तो बड़ी संख्या हमेशा बड़ी हो रहेगी, ऊपर रहेगी, छोटी संख्या नीचे है, देखिएगा, है ना, बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो गिनती 1 से चलती है, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ती जाती है, तो 69 पहले आता है और 78 बाद में जाता है, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। 69°30' जो है ये देशांतर रेखा पे पश्चिमी हिस्सा स्थित है, जो कि जैसलमेर का सम तहसील का कटरा गांव पड़ता है, तो ये कटरा गांव की स्थिति हो गई। और 78-17 पे क्या है, 78°17' पे कौन है, धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील का सिलान या सिलावट गांव है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोणा गांव कहाँ है, बोरकुंड कहाँ है, सिलावट या सिलान कहाँ पे है, और हमारा कटरा कहाँ पे है, उनकी देशांतर अक्षांश स्थिति क्या है, तो हमने इनको भी पढ़ लिए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज और है, हम बात करते हैं इसके अक्षांश से अंतराल की। अक्षांश से अंतराल जो है वो कितना होगा, तो आप इस 30/12 में से आप इसको निकाल दीजिएगा,
ठीक है, तो ये बचता कितना है, ये अक्षांश है विस्तार। अक्षांश से विस्तार अगर पूछे तो 7.9 ये होगा, 60 डिग्री और 9 मिनट, ये हमारा अक्षांश से विस्तार का अंतर होगा। ये देखिएगा, कुछ सवाल ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सूरज जो है पूर्व से निकलता है और पूर्व दिशा में देखो क्या है, राजा खेड़ा का सिलाने सिलावट गांव, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं पे होगा, ठीक है। सूर्य उदय यहाँ पे होगा सबसे पहले, सबसे बाद में सूर्य कहाँ उदय होगा, तो वो होगा हमारा कटरा गांव में। सूर्यास्त कहाँ पे होगा सबसे पहले, तो जहाँ पे सूर्य उदय पहले हुआ है वहीं पे सूर्यास्त भी होगा, और जहाँ पे सूर्य जो है सब बाद में उगा है वहीं पे बाद में अस्त भी होगा। अब देखिए इसकी दूरी कितनी है, सूरज जो है उसकी रोशनी को यहाँ से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो समय का अंतर जो है हम कहेंगे उसको समयांतर, तो वो होगी हमारी 35 मिनट 8 सेकेंड। ये देखिए, यानी सूरज की रोशनी को यहां से यहां तक पहुंचने में 35 मिनट और 8 सेकेंड लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा समय का अंतर हो गया, ठीक है। यानी सूरज उदय कहाँ होगा सबसे पहले, राजा खेड़ा के इस गांव में, कौन सा गांव आपका, ये सिलाने सिलावट गांव है। और अंत कहाँ होगा, सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले यही होगा। बाद में कहाँ होगा, तो आपके लिए कटरा गांव में होगा, जो कि आपका जैसलमेर की तरफ समतल में है, और सूर्यास्त भी बाद में वहीं पे होगा। और इसकी दूरी कितनी है ना, समयांतर कितना, तो यहां से यहां का समयांतर जो है वो 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर हो गया इसमें। तो ये देखिएगा इस तरह से बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ती है, तो देखिएगा राजस्थान में वो यहां से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है तो बांसवाड़ा पे ही सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, तो वो सीधी किरणें आपके बांसवाड़ा में पड़ती है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो देखिए सूरज यहाँ पे सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी, आपके गंगानगर के कोणा गांव में सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी, यहाँ पे आपकी तिरछी किरणें पड़ेंगी, ठीक है, सूर्य की तिरछी किरणें। तो इस तरह से दो क्वेश्चन ये बनता है, सीधी किरणें बांसवाड़ा में, तिरछी किरणें गंगानगर में। दूसरी बात, अब दूसरी बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। ये देखिए, हम बात करते हैं इसकी लंबाई की और चौड़ाई की, तो चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, और चौड़ाई है इसकी कितनी, 869 किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो है वो है 800 मीटर। यानी राजस्थान के कोणा गांव से लेके बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक की जो लंबाई है उसकी स्थिति जो है वो कितनी है, आपकी 826 किलोमीटर हो गई। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, है ना, इसके विस्तार की, कि जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर सिलान गांव तक इसकी जो रेखा है वो कितने किलोमीटर हो गई, तो ये 869। आप देखिएगा इसका अंतर पूछ लिया जाए आपसे कि 869 और ये है 826, तो इसका अंतर कितना हो गया, राजस्थान का जो विड्थ है वो इसकी हाइट से कितनी ज्यादा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि देखिएगा 43 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बन गया। आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का देशांतर विस्तार जो है वो अक्षांश विस्तार से कितना ज्यादा है, पूछ लिया जाए, तो इस तरह से, है ना, देशांतर देखिए क्या होता है, जैसे ग्लोब है, ग्लोब पे जो खड़ी लाइनें होती हैं देशांतर रेखाएं हैं, और जो टेढ़ी लाइनें होती हैं ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो आपको पूछ सकते हैं कि अक्षांश विस्तार जो है वो जितनी, तो देखिएगा ये अक्षांश रेखा हो गई और ये देशांतर रेखा हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आपको पूछे कि इसकी लंबाई हाइट जो है वो कितना फर्क है इसकी चौड़ाई में, इसकी विड्थ, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि इसकी विड्थ जो है राजस्थान की उसमें और हाइट में कितना अंतर है, तो आप बताएंगे कि 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का अंतर इसमें है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसका अंतर भी देख लिया है ना। इसके ऊपर कोणा गांव से लेके कुशलगढ़ के बोरकुंड गांव तक की जो
चौड़ाई है, लंबाई है, वो कितनी होगी 826 किलोमीटर, और ये होगी 869 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के सिलाट गांव से लेकर कटरा गांव तक स्थित है। तो इस तरह से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। हमने देख लिया कि इसका राजस्थान का नाम, 3 नाम बता दिया आपको मैंने, क्षेत्रफल बता दिया है ना, 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। अगर बात करें हम इसके मील में तो 1,32,140 वर्ग मील जो इसका क्षेत्रफल हो गया मील में। स्थिति कहाँ पे है, तो विश्व के पटल पे हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये गोलार्ध है इस तरह से, और इसकी स्थिति कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति है। राजस्थान के एशिया में बात करें तो एशिया में दक्षिणतम क्षेत्र में इसकी स्थिति है, और राजस्थान में बात करें हम तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति होगी। भारत में बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति होगी। तो इस तरह से ये बात हमने कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद समय का अंतर कितना है, तो 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतर है यहां से लेके कटरा गांव तक। उसके बाद हमने बात की अक्षांश से विस्तार की, है ना, विस्तार आपको बता दिया मैंने। अब एक बात और देखिएगा, ये जो मिनट है 69-30 मिनट, और यहाँ पे था 78-17 मिनट, है ना, ये कहां पे होगा, तो आपको बता देता हूं मैं, ये दोनों ही से विस्तार भी हो गया। इसके बाद में देखिए एक छोटी सी बात और है, ये स्थिति जो है ना, ये 30 डिग्री 12 मिनट, ये डिग्री एन होगी, यानी उत्तर, ये उत्तर है, और यहां पे भी उत्तरी है। यहां पे जो है ये देखिएगा, ये पूर्व है, और ये डिग्री है, ये भी पूर्व में है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपको दे दिया जाता है 69 डिग्री 30 और पूर्व, और ये 78 डिग्री 17 पूर्व, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसकी जगह आपको पश्चिम में दे दिया जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो ध्यान रखना, तो ये दोनों ही पूर्व है और ये दोनों ही नॉर्थ है, यानी उत्तर है ना। इस तरह से आपको मैंने अभी बताया भी था, जैसे गोला बना के इस तरह से, ये देखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और ये देखो, ये नॉर्थ पूर्व की स्थिति, यानी उत्तर और पूर्व की स्थिति है। तो ये दोनों उत्तर है, ये दोनों उत्तरी होंगे, उत्तर में है, और इधर से पूर्व में होंगे, है ना। तो ये उत्तरी है और ये पूर्व ही है। इस तरह से ध्यान रखना आप, ठीक है ना। देखिए उसको थोड़ा आसान बात कर देता हूं, आपके लिए आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए, एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 69 डिग्री 30 और पूर्व, और 78 डिग्री 17 पूर्व, और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए 69 डिग्री 30 पश्चिमी और 78 डिग्री 17 पूर्व। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह पूर्व होंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह पूर्व एक जगह पश्चिम है, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति, ये पूर्व की स्थिति है और ये दोनों स्थिति उत्तर की स्थिति है, जैसा मैंने आपको गोलार्ध समझा दिया था, ठीक है। तो आपको देखो कितने क्वेश्चन हो गए थे यार, आपके नाम के हो गए, क्षेत्रफल के हो गए, स्थिति हो गई, समय के हो गए, अक्षांश से विस्तार के हो गए, है ना। इसकी लंबाई देखो आपने देखी 826 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना है तो 43 किलोमीटर है, ठीक है। कोणा गांव कहाँ स्थित है, सबसे उत्तरतम स्थित है। बोरकुंड कहाँ सबसे नीचे स्थित है, ठीक है। सबसे जो आपके पश्चिम में है वो कौन सा गांव, कटरा है। सबसे पूर्व में राजा सिलावट गांव है, ठीक है ना। तो इस तरह से राजस्थान की हमने कुछ शुरुआती बातें देखी हैं। अब देखिएगा एक छोटी सी बात और आ जाती है, ये एक तरह से रिवाइज मान लीजिएगा इसको। ये है, ये पतंगाकार आकृति आपकी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसकी विड्थ कितनी बताई गई आपको अभी 869 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी, यानी कि ऊपर गंगानगर के कोणा गांव से लेके बोरकुंड तक का जो सफर है वो कितने किलोमीटर का होगा, तो वो होगा आपका 826 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज है।
अब देखिएगा ये कोना है यहां से लेके यहां तक का, और एक यहां से लेके यहां तक विकिरण दोनों ये विकिरण भी समान नहीं है, ये विकिरण भी समान नहीं है। ये विकिरण जो है ये 850 किलोमीटर का है, यानी आपको इस कोने से इस कोने तक आना तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, ये 850 किलोमीटर है। और आपको इस हिस्से से इस हिस्से पे आना है तो दिशाएं अगर देखें तो ये देखिएगा उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिमी हो गया, ये उत्तर पूर्व के बीच का हिस्सा तो उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम में है तो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो गया, और इसकी बात करें दक्षिण पूर्व के बीच में है तो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हो गया। तो ये 4 हिस्से हो गए सर इसके। अब आपसे कोई पूछे कि उत्तर पश्चिमी छोर से लेकर इसके दक्षिण पश्चिमी छोर तक का जो है, दक्षिण पूर्वी छोर तक का जो हिस्सा है वो कितने किलोमीटर हुआ होगा, तो 850 किलोमीटर का होगा, है ना। जैसे इसकी लंबाई कितनी थी 820, वैसे ही 850 हो गई। ठीक है, इस विकिरण की बात करें हम तो ये होगी हमारी 874 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों विकिरणों का अंतर कोई पूछ ले आपसे, जैसे इसका पूछ सकते हैं आपको, है ना, कि राजस्थान की विड्थ जो है उसकी हाइट से कितनी है, तो मैंने बताया था 43 किलोमीटर है। वैसे इसकी देखिएगा 850 ही ज्यादा है, ये आपकी 784 किलोमीटर है, तो 850 ही ज्यादा है, ये 784 है, तो इनका अंतर आप देखेंगे तो ये होगा 66 किलोमीटर। ये देखिएगा ये अंतर है किसका, इन दोनों विकिरणों का अंतर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने राजस्थान के विस्तार के, इसकी स्थिति के, इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा है आज। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा बार बार, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट भी करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके काम आएंगे जो पढ़ाया हुआ है। मैं जैसे पहले कहा था, अगर आपके 2 क्वेश्चन भी मेरे वजह से सही होते हैं तो अपना शिक्षण कार्य में सार्थक समझूंगा। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी राजस्थान के साथ में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।